नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जहां सीएम केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे तो स्वाति मालीवाल ने भी अपना कीमती वोट डाला। लेकिन वोट डालने पहुंची स्वाति मालीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए केजरीवाल को जरूर मुश्किलों में डाल दिया। दिल्ली में वोटिंग के दौरान स्वाति मालीवाल का मुद्दा छाया रहा और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम केजरीवाल बसते नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी इस मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर ली। लेकिन मतदान के बाद स्वाति मालीवाल के तेवर काफी सख्त थे। उन्होंने वोट डालने के बाद कहा, आज लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। तो स्वाति मालीवाल के इस बयान से साफ है कि वो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के हक में है। वहीं जिस तरह से उन्होंने महिलाओं की वोटिंग पर जोर दिया उससे साफ है कि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि दिल्ली की महिलाएं उनके साथ हैं और जो मारपीट हुई है उसका बदला केजरीवाल से ये महिलाएं जरूर लेंगी। वहीं स्वाति मालीवाल मामले में अभी तक राज से पर्दा पूरी तरह से नहीं हटा है। अभी और भी कई जानकारियां सामने आनी बाकी हैं। 13 मई की रात को असल में हुआ क्या था, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज्यादा सवाल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर उठाए जा रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि जब ये विवाद शुरू हुआ था, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। संजय सिंह ने पहले क्या बताया था? संजय सिंह की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने बदसलूकी की और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उस वक्त उन्होंने ये भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल को मामले के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। मीडिया के सामने तो संजय सिंह ने बयान दिया ही, इसके बाद उन्होंने स्वाति मालीवाल से मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात के दौरान बताया जा रहा है उन्होंने भरोसा दिया था कि इस मामले में तेज कार्रवाई होगी और पार्टी अपने स्तर पर भी कोई एक्शन लेगी। लेकिन शुरुआत में जो संजय सिंह इस मामले में थोड़ा सक्रिय नजर आ रहे थे, अभी पूरी तरह से चुप हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ से सारी सियासी बैटिंग की जा रही है। मीडिया से बातचीत भी ये दोनों नेता ही कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह पूरी सियासी पिक्चर से नदारद चल रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर 13 मई की रात की सच्चाई अगर किसी को पता है तो उसमें स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के अलावा संजय सिंह भी शामिल है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संजय सिंह इस समय इकलौते वो शख्स हैं जिन्होंने स्वाति मालीवाल के आरोपों की तस्दीक की थी। उनकी तरफ से ही मीडिया के सामने इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। लेकिन अब किस कारण से संजय सिंह पूरी तरह चुप्पी साध चुके हैं, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल ने खुद एक इंटरव्यू में 13 मई की घटना को लेकर विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि विभव कुमार ने बिना किसी कारण के उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे, लात घूंसों का इस्तेमाल किया और उनके साथ धक्का मुक्की तक की गई। दावा तो यहां तक हुआ कि जिस वक्त स्वाति ने पुलिस को कॉल किया, सामने खड़े विभव कुमार मुस्कुरा रहे थे और लगातार चेतावनी और धमकी देने का काम कर रहे थे। अभी के लिए इस मामले में विभव कुमार पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुछ दिन पहले कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी इस मामले में पूछताछ होगी, लेकिन सीएम के मुताबिक अभी तक कोई भी सवाल जवाब नहीं हुआ है। इधर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारी हदें पार कर दी हैं और अब उनके माता पिता को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक आरोपी को बचा रहे हैं और महिला सम्मान को लेकर कोई भी कठोर या यहाँ पर सख्त एक्शन, कठोर कदम नहीं उठा रही है। बीजेपी जो आरोप केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल को लेकर लगा रही है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि खुद संजय सिंह ने माना था कि स्वाति के साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा था, कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह न सिर्फ ये बात मानी थी कि स्वाति मालीवाल के साथ ये मारपीट हुई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। उन्होंने स्वाति मालीवाल का साथ देते हुए कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अब स्वाति मालीवाल मामले में अब भले ही विभव कुमार जेल में हो, लेकिन उनके पीए विभव को लेकर सीएम केजरीवाल का स्टैंड अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो संजय सिंह स्वाति की तारीफ कर रहे थे, जो मीडिया के सामने विभव के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से इस मामले पर खामोश है। वो स्वाति से भी दूरी पर आ चुके हैं, जबकि इस मामले में उन्हें कोर्ट या पुलिस से भी पूछताछ जो है वो कर सकती है, क्योंकि उन्होंने देश की मीडिया के सामने ये खुद माना है कि केजरीवाल के घर पर स्वाति के साथ मारपीट हुई थी। अब स्वाति के मामले में केजरीवाल बैकफुट पर हैं। ऐसे में जिस तरह से इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड बदला है, वो पार्टी और केजरीवाल दोनों पर भारी पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड नोट में भी सवाल उठाया कि 13 मई को जब स्वाति मालीवाल पर कथित हमला हुआ तो विभव कुमार अपनी बर्खास्तगी के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर क्यों थे। राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में हमला करने का आरोप लगाया। विभव कुमार को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और मौजूदा वक्त में वो पुलिस की हिरासत में है। आम आदमी पार्टी, जिसने पहले कहा था कि विभव कुमार ने मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अब कहा है कि उसकी सांसद मालीवाल बीजेपी की साजिश का हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भाजपा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने DCW में संविदा कर्मचारियों की अवैध भर्ती के संबंध में स्वाति मालीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक आरोप पत्र दायर किया गया है और सजा का समय पास आ रहा है और हमारा मानना है कि स्वाति मालीवाल को इस मामले का उपयोग करके साजिश में शामिल किया गया है। जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, तमाम नेताओं और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबियों ने पार्टी छोड़ी है, पर उस समय केजरीवाल का सितारा गर्दिश में नहीं था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल संकट में है तो उनके अपने करीबियों ने उनसे दूरी बना ली है और ये दूरियां काफी मायने रखती हैं। दिल्ली से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल की करीबियों में शामिल रही हैं। उन्होंने अपनी छवि एक तेज तर्रार नेता की बनाई है। स्वाति मालीवाल का पार्टी से दूर जाना पार्टी के लिए अलग तरह का मामला है, क्योंकि अभी तक जो लोग गए हैं उन्होंने इतने गंभीर आरोप कभी पार्टी पर या केजरीवाल पर नहीं लगाए, जिससे पार्टी या अरविंद केजरीवाल का कुछ नुकसान हो सकता है। पर मालीवाल का मामला बिल्कुल अलग है। मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, अगर उन पर वो अडिग हैं तो ये काफी गंभीर मामला है। जिस तरह सीएम हाउस में मारपीट की घटना हुई है, उसका मतलब यही है कि अब स्वाति मालीवाल पूरी तरह से केजरीवाल एंड गैंग से लड़ने को तैयार हैं। स्वाति मालीवाल ने अपनी दिल्ली महिला आयोग की पारी बहुत शानदार खेली है। आम लोगों के बीच स्वाति मालीवाल ने अपनी छवि बहुत अच्छी बनाई है। पार्टी को उनकी कमी तो खलेगी ही, अरविंद केजरीवाल पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगेंगे, जिसका खामियाजा दिल्ली चुनावों में केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि मारपीट की घटना के दौरान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल ने की मौजूदगी की जो बात है वो भी स्वीकार की थी और खुद संजय सिंह ने इस बात को माना था, लेकिन ये भी कहा कि वो मौके पर यानी मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं थे। इस मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तरफ से भी पुलिस में शिकायत की गई, जिसमें दावा किया गया कि स्वाति मालीवाल जबरन मुख्यमंत्री आवास में घुसी थी और रोकने पर धक्का मुक्की करने लगी और उसके बाद क्या हुआ ये जांच के जरिए ही सामने आएगा। जिस तरह से आतिशी ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा और जिस तरह से विभव कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे, अभी तक तो यही लगा है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के दावे को सही मानने को तैयार नहीं है। अब तक इस केस में अरविंद केजरीवाल जो भी मानकर चल रहे हैं, अगर जांच के नतीजे उस हिसाब से नहीं आए तो वो कैसे मानेंगे कि सब कुछ फेयर तरीके से हुआ है।
यानी यहाँ पर वो जरूर निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला है। और स्वाति मालीवाल के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के लिए भारी पड़ने वाले हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।